चलिए अब देखते हैं भैया, अभी तक मैंने बताया श्रृंखला के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला विपरीत श्रृंखला और समवृत्त। विपरीत का होता है जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी एन इन आइन वाला ग्रुप होता है। जैसे एल्केन में, अब एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2, ये होता है ना। तो अब इसी में अगर हम भैया n इक्वल, अगर मान लेते n इक्वल हमारा 1 है ना, तो इस सूत्र के आधार पर, इस सूत्र पर n बराबर जहां जहां है हम 1 लिखते हैं। तो C n यहां है तो 1 लिखे, H2 इंटू n है 1 लिखे +2, तो C यस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 CH4। अब कार्बन की संख्या, हमें हाइड्रोजन नहीं देखना है, कार्बन देखना है। कार्बन की संख्या 1 है तो हम 1 नंबर कार्बन पे क्या लिखेंगे, मेथ लिख देते हैं। अब यही कार्बन की संख्या, अब इसका श्रृंखला बनाओगे है ना, श्रृंखला भी बनाओगे। तो अब देखिए इसी में समझ लेते हैं। तो पहले दो चार हम नाम ही बता दे तो उसके बाद है ना। अब जैसे n इक्वल 2 रख देते हैं, n इक्वल 2 रख देते हैं, तो n इक्वल 2 रखोगे इसी सूत्र पे, तो C2H 2 इंटू n के स्थान पर 2 +2 क्या हो जाएगा, C2H 2 2 जा 4 2 6। हम कह रहे हैं कार्बन की संख्या देखो, हाइड्रोजन की संख्या को नहीं। C2 या 6, कार्बन की संख्या 2 है तो कार्बन की संख्या 2 आ गई तो क्या 8। अब यह किस सूत्र से बन रही है, तो यहां लिख देंगे n, ये लिख देंगे n है ना। तो मेथ धन n इक्वल मेथेन, क्या हो गई मेथेन। मेथेन का सूत्र हमें प्राप्त हो गई। अब यहां पर एथ धन n इक्वल प्राप्त हो गई। अब इसकी इसी तरह कार्बन संख्या 3 रखेंगे, कार्बन संख्या n बराबर 4 5 6 7 8 9 10, सब इसी तरह कर लोगे। इसका श्रृंखला हो देख लेते हैं। जब एक कार्बन है इसकी संख्या, इसकी संयोजकता 4 होती है ना, मैंने अभी बताया। तो इसकी संयोजकता हम 4 रखते हैं। 4 ही हाइड्रोजन है तो हर संयोजकता के सामने एक हाइड्रोजन रख दो। हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 होती है ना, 1 होती है हाइड्रोजन की संयोजकता 1। 4 ही हाइड्रोजन भी है तो अब बंध का बनना क्या होता है, संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना। तो इस संयोजकता से यानी हाइड्रोजन की संयोजकता से कार्बन की एक संयोजकता से जोड़ दे, कार्बन की एक संयोजकता से हाइड्रोजन की एक संयोजकता जोड़ दे, इसको जोड़ दे, इसको इससे जोड़ दे, हो गई। इसी को लिख सकते हैं, ये C एक कार्बन है 1 2 3 CH3 है ना, 1 2 3 CH3। ये चाहे इस तरह 3 कर लो चाहे इस तरह 3 कर लो, तो इस तरह 3 करे हो तो ये हाइड्रोजन आगे कर दो, या CH3 भी लिख सकते हो, या इस तरह भी लिख सकते हो CH3H, इस तरह भी लिख सकते हो। तुम्हें किसी भी तरह किया जा सकता, सूत्र दे दें कि इसका नाम बताओ, इसका IPSC नाम बताओ, है ना, ये समझ गए। फिर इसके बाद आ जाए, इसका देख लेते हैं। जब एक कार्बन है, एक कार्बन में जब 2 कार्बन है, दोनों कार्बन की संयोजकता 4 4 होती है ना, और 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6। अब एक कार्बन से कार्बन के बीच बंध बना दे, है ना। अब इस संयोजकता से इनको जोड़ दे, इनको इनसे जोड़ दे, इनको इनसे जोड़ दे, इनको इनसे, संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना हो जाता है ना। तो ये देखो CH3 हो गई, ये हो गई CH3। तुम्हें इस तरह भी दे दिया जाएगा CH3 का मान बताओ या नाम बताओ या IPSC नाम बताओ, है ना। तो अभी जब क्रियात्मक समूह पढ़ाएंगे एल्किल समूह, तो एल्किल समूह बनेगा, यही ध्यान देना। एल्किल समूह CH3 इसे कहते हैं डाइमेथिल भी कहते हैं, डाइमेथिल भी कहते हैं। आगे हम पहले क्रियात्मक समूह बताएंगे तब ये समझ में आएगी, तब एक साथ बता देंगे तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। ये इतना हो गई, इतना देख लेते हैं, इतना जल्दी ले लो, लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएं।
चलिए अब देखते हैं एल्केन ग्रुप, समझ गए। अब एल्कीन ग्रुप, अगर एल्कीन में n इक्वल 1 रखते हैं तो n इक्वल 1, इस सूत्र पे C1H2 × 1, C1 1 तो लिखा नहीं जाता है ना, तो CH2 CH2। इसकी एक बात ध्यान दे लो, इसकी कोई श्रृंखला नहीं बनेगी CH2 कोई, क्योंकि देखो इस पे अगर कोई कह दे इसकी श्रृंखला बनाओ तो कार्बन एक है, एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जबकि हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितनी है, 2 ही है, तो 2 ही दे दोगे। एक बात याद रख लेना कि एक भी कार्बन की 4 संयोजकता रखने के बाद कोई भी संयोजकता खाली नहीं जानी चाहिए। अगर खाली चली गई तुम्हारी श्रृंखला गलत है, और श्रृंखला गलत हो जाएगी तुम्हें फिर कोई नंबर नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है ना। तो इस पे कोई श्रृंखला नहीं बन पाएगी, है ना। अब n इक्वल 2 पे देखते हैं, n इक्वल 2 पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा C2 H2 × 2 C2H4, तो ये क्या हो जाएगी, इसका नाम, 2 कार्बन है तो एथ प्लस इन लगाओगे, एथ प्लस इन बड़ी है तो क्या हो जाएगी, एथीन हो गई।